कहानी का असली मजा तो देखने में नहीं, सुनने में है। तो अगर आप अकेले हैं, लाइट बंद कर लीजिए और ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज की कहानी एक ऐसी घटना पर आधारित है जो कई लोगों के साथ अलग अलग जगहों पर हो चुकी है। ये घटना उत्तर भारत के एक छोटे से रेलवे स्टेशन के पास बने पुराने क्वार्टर की है। वहां एक कर्मचारी था, संदीप। उसे हाल ही में एक नया क्वार्टर मिला था जो सालों से खाली पड़ा था। लोग कहते थे वो कमरा ठीक नहीं है, रात में वहां से आवाजें आती है। संदीप ने इन बातों को मजाक समझा। वो अपनी पत्नी के साथ वहां रहने चला गया। पहले कुछ दिन सब नॉर्मल था, लेकिन एक रात करीब 2 बजे संदीप की नींद खुल गई। उसे लगा जैसे किचन में कोई बर्तन हिला रहा है। शायद बिल्ली होगी, उसने सोचा। लेकिन जब वो किचन में गया, वहां कोई नहीं था। वो वापस सोने चला गया। अगली रात फिर वही समय, 2 बजे। इस बार आवाज और साफ थी, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। उसकी पत्नी ने भी आवाज सुनी। क्या है? उसने डरते हुए पूछा। एचआर। संदीप ने हिम्मत करके पूरे घर की लाइट ऑन कर दी, लेकिन कोई नहीं। तीसरी रात सब कुछ और डरावना हो गया। एचआर, 2 बजे अचानक बेडरूम का दरवाजा अपने आप खुल गया और बाहर से धीमी आवाज आई। एचआर, दोनों को होश उड़ गया। दोनों के होश उड़ गए। संदीप ने दरवाजा बंद कर लिया। एचआर, लेकिन आवाज फिर आई। एचआर, मुझे अंदर आने दो। अब यह साफ था, घर में कोई है। अगले दिन संदीप ने पड़ोसियों से बात की। एचआर, तब उसे पता चला इस क्वार्टर में पहले एक आदमी रहता था जो रात में अकेला रहता था, और एक दिन वो अचानक गायब हो गया, कभी नहीं मिला। उसके बाद से लोग कहते हैं रात 2 बजे वो वापस आता है और दरवाजा खटखटाता है। एचआर, आखिरी रात आने। संदीप ने 5 दिन सच में खोला था। आज सच पता करके रहूंगा। उसने रात में दरवाजा खुला छोड़ दिया। एचआर, 2 बजे फिर वही आवाज, धीरे धीरे कदमों की, और फिर कोई कमरे के अंदर आया। संदीप ने आंखें खोली। दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें सीधे संदीप को देख रही थी। तुम यहां क्यों हो? उसने पूछा। संदीप बोल नहीं पाया। वो आदमी धीरे धीरे पास आया और बोला, ये मेरा कमरा है। अगली सुबह पड़ोसियों ने देखा क्वार्टर का दरवाजा खुला था। अंदर कोई नहीं था। संदीप और उसकी पत्नी दोनों गायब थे। आज भी उस क्वार्टर के पास से गुजरते वक्त लोग कहते हैं रात 2 बजे अंदर से आवाज आती है। कोई है? अगर ये कहानी सुनकर आपको डर लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी ही और भी खौफनाक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और याद रखना, अगर कभी किसी खाली घर से कोई आवाज आपको बुलाए तो जवाब मत देना, क्योंकि हो सकता है वो इंसान अब इस दुनिया में ही ना हो।